नमस्कार दोस्तों, आपका मन अशांत रहता है, दुविधा में रहता है, किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहता है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने मन को शांति के रास्ते पर लेकर आ सकते हैं। आज हम एक बुद्धिस्ट स्टोरीज के माध्यम से जानेंगे कि मन को शांत कैसे किया जाता है। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव में बहुत प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। सोचो कि उसके विचारों के तूफान ने अपने मन को एकदम बेचैन कर दिया। उसके जीवन से शांति गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन भी जी रहा था। उनके अशांत मन और क्रोध के कारण अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध खराब हो चुके थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता है। एक समय की बात है, राहुल अपने गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उनकी मुलाकात एक साधु से हुई, जो कि एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। साधु के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस शांति में राहुल उस साधु की ओर आकर्षित हुआ। जब राहुल साधु के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं नहीं इस साधु के भीतर ही है, वह सोचने लगा। इसलिए यह वहीं बैठकर उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब साधु की आंख खुली तो उसने एक युवा लड़के को अपने सामने बैठा हुआ पाया, जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। राहुल ने साधु की ओर उदार भाव से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, मालिक, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? तो साधु ने राहुल की पीड़ा को समझते हुए करुणा दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। क्या आप कहानी सुनना चाहोगे? राहुल ने कहा कि मैं कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। उनके अंदर जिज्ञासा चरम पर थी और कहानी सुनने को बहुत ही बेताब था। एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। यह कहानी शुरू हुई। शक्ति बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम में लोगों से मदद की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती थी तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियाँ वांछित खुशी देंगे, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था।
लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय मशहूर साधु से हो गया जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों के ध्यान की शिक्षा देते और वह समय एक बहुत ही ध्यानग्रस्त और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि मेहनत में हमेशा सफलता के पीछे भागता हूँ और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि या आत्म संतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच में शांति कैसे पा सकता हूँ? साधु ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, आपका मन एक शांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। आप कभी भी शांत नहीं रह सकते, इसलिए इस शांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जान देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूँ। यह सुनकर साधु मुस्कुरा दिए। साधु ने कहा कि कल्पना करें आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। आप उसे जितनी देर तक पकड़कर रखेंगे यह उतना ही भारी होता जाएगा और अगर आप उसे काफ़ी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, लेकिन अगर आप उसे पकड़ को ढीला कर दें तो छोड़ दें तो वह आपका बोझ खत्म हो जाएगा। राहुल ने पूरी कहानी और उसका संदेश ध्यानपूर्वक सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ता जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। अब राहुल को कहानी का अंत सुनने की उत्साह से प्रतीक्षा थी और कहकर साधु ने कहानी जारी रखी। एक साधु की बात मानकर शक्ति ने विचारों को त्यागने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह बिना किसी पूर्ण निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता था। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना ही सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में गहरे उतरते गए, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। यह खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतरता से छुटकारा पा सकते हैं। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया और बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबंधित करती है। उन्होंने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही शक्ति में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आने लगे। लोगों की विचारों की मुक्त करने की कला सिखाना और उनके अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना, वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। शक्ति और साधु की कहानी समाप्त कर महाकौशल साधु कुछ देर के लिए चुप ही हो गए और किस कहानी का अर्थ राहुल के मन में अच्छी तरह बैठ जाए। राहुल ने साधु की ओर देखा तो उनकी आंखों में अब एक नई समझ दिखाई दे रही थी। राहुल ने धीरे धीरे कहा, मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? राहुल ने इस सवाल पर साधु गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता एक से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों को निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें। उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन में आती है और देखें कि वह कैसे आती है और आकाश में गुजरने बादलों की तरह चले जाएं।
राहुल ने आंखें बंद कर ली और साधु के कहे अनुसार अपने विचारों को अवलोकन करने लगे। जैसे ही उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे इसका एहसास हुआ। उसे अपने अंदर चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा बहती हुई महसूस हुई। सिर्फ एक एहसास नहीं, उसे एक अद्भुत शांति का एहसास कराया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। साधु ने आगे कहा कि जैसे शक्ति ने खुद को सभी मोह माया से अलग कर लिया था, वैसे ही अपने मन को वह शांतकारी विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करो। बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह आता है, फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। लेकिन राहुल ने टोकते हुए कहा कि अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत है तो क्या होगा? साधु ने कहा, यह बना रहता है और मन को छोड़ने से इनकार करता है। साधु ने राहुल की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे मौके आएंगे जब आपके मन में सवालों का बवंडर चल रहा होगा। जब आपका दिमाग आपकी बात ही नहीं सुनेगा तो ऐसे में आपको अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर साधु ने राहुल से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर उठता हुआ और मथता हुआ महसूस करें। साधु ने बताया कि जब भी आपका मन अशांत हो, तुरंत अपनी सांसों पर लौट आए। सांस की वाद गति आपको तुरंत वर्तमान के चरणों में वापस खींच लेगी और आपको शांति का अनुभव कराएगी। साधु के निर्देशानुसार आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। इस छोटे से व्यायाम से उन्हें मानसिकता शांति का अनुभव हुआ। उसे याद आया कि उसके सांसें हमेशा उसके साथ थी, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी, आराम और शांति लाती है। राहुल के इस विकास को देखकर साधु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, फिर प्रिय बेचैन मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिन्हें बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती है। इसी तरह नियमित अभ्यास से मन ही शांत होता है। फिर सिर हिलाते हुए साधु को धन्यवाद देते हुए उन्होंने वादा किया, आज से वह अपने शांत मन को शांत कर सकेंगे, अपनी गैर शक्तियों से मुक्त करेंगे। साधु ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे आपकी क्षमता पर बहुत भरोसा है, आपको जल्द ही आंतरिक शांति मिलेगी। लेकिन याद रखें, यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से वह शांति पा लेंगे जो आपके अंदर है। उस दिन से राहुल अपने शांत मन को शांत करने का प्रयास करने लगा और हर दिन ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए राहुल को अपने अंदर की शांति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता हुआ, राहुल को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया तो ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। ग्रामीण अपने शांत मन को शांत करने के लिए राहुल के पास आने लगे। साधु के शिक्षक दूसरों की मदद करते समय आत्म जागरूकता की शक्ति साझा करते हैं। साधु आंतरिक शांति पाने की शिक्षा देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देने और अपने विचारों को मुक्त करने की कला भी सिखाई। ऐसे निवासियों का विकास हुआ, उन्हें मन की अमूल्य शांति मिली। साधु की शिक्षाओं और राहुल द्वारा संचालित अभ्यास के माध्यम से विचारों को त्यागने और वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने
कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी और जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी ज़िंदगी भी बदल गई। राहुल का शांत प्रभाव उससे गांव की सीमाओं से परे तक फैला हुआ। आसपास के गांवों और शहरों से लोग राहुल के परिवर्तन की कहानी सुनते और उन्हें सलाह लेने आते रहते थे। दोस्तों, यह थी मन को शांत करने वाली गौतम बुद्धा की स्टोरी। यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाना। धन्यवाद।